हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ आदतें और कुछ खुराक ऐसी हैं जो कि कैंसर की तरफ हमें लेकर जाती हैं। इन तमाम आदतों और खुराक के असरात आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ज़ाहिर होते हैं, इसीलिए तब तक बीमारी पर काबू पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में हम कैंसर के मुतालिक बात करने वाले हैं और हमारी ऐसी आदतें और ऐसी खुराक को डिस्कस करेंगे जो कि वक्त के साथ साथ हमें कैंसर के करीब ले जाती है। अपनी सेहत के मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिले। कहा जाता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारी सेहत पर बहुत गहरा पड़ता है। हमारी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है हमारी खुराक की वजह से। डेवलपमेंट ऑफ कैंसर के बारे में भी यही कहा जाता है कि इसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक और बहुत बड़ी वजह हमारी डाइट है, जो कि इनडायरेक्टली या कभी कभार डायरेक्टली कैंसर की वजह बनती है। दुनिया भर में मर्दों में पाए जाने वाले ज़्यादातर कैंसर्स का ताल्लुक उनके जिगर, गुर्दे और पेट से होता है, जबकि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के अलावा गुर्दे और पेट का कैंसर बहुत आम है। इसीलिए अपने रेगुलर चेकअप्स को इंश्योर कीजिए ताकि वक्त पे आपकी बीमारी की तशख़ीस हो सके। कैंसर के लाहक होने की एक बहुत बड़ी इनडायरेक्ट वजह हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का सही तरीके से काम ना करना है, यानी हमारा खाना अगर प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसी वजह से हमारे खाने की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती हमारी बॉडी में सही तरीके से। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो कि वक्त के साथ साथ हमें कैंसर की तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए एक फ़ाल और मजबूत डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। निज़ाम हज़म के बेहतर तरीके से काम ना करने के अलावा कैंसर की दूसरी आम वजूहात में जेनेटिक इश्यूज़ का होना, रेडिएशंस यानी लेज़र का इस्तेमाल, ओबेसिटी यानी बहुत ज़्यादा मोटापा, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल डिसफंक्शनिंग जब हार्मोन्स अच्छे तरीके से काम ना कर रहे हों, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी जिस्म के अंदर सोजिश का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा सिगरेट का इस्तेमाल, स्मोकिंग करना और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस का होना, ये तमाम चीज़ें किसी न किसी तरह से कैंसर की वजह बन सकती हैं। इन तमाम वजूहात के साथ साथ डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें कैंसर की तरफ लेके जा सकता है। इसीलिए हम आज 5 ऐसी चीज़ें लिस्ट करेंगे जो कि हमें अपनी डाइट में से जल्द अज जल्द ख़त्म करनी चाहिए। इस लिस्ट में सबसे पहली चीज़ सफ़ेद आटा है। आटे को जब रिफाइन किया जाता है तो इसके अंदर से तमाम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया जाता है। फिर इसको क्लोरीन गैस के साथ अक्सर ब्लीच भी किया जाता है जो कि इसको मज़ीद ख़तरनाक बना देता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन स्पाइक को बढ़ा देता है। इसी इंसुलिन स्पाइक की वजह से हम जो कुछ भी खाते हैं अगर उसमें चीनी है मौजूद तो वो चीनी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर एनर्जी नहीं दे पाएगी, बल्कि वो इकट्ठी होने लगेगी फैट की सूरत में। और ये तमाम फैक्टर कैंसर की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। इसीलिए रिफाइंड आटे की जगह अनरिफाइंड आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। खुराक के मुतालिक दूसरी चीज़ है वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल। वो तमाम वेजिटेबल ऑयल जो कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं या वेजिटेबल ऑयल होते हैं जिनको केमिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरल सोर्सेज से, ये तमाम भी सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। इन तमाम वेजिटेबल ऑयल या हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स के अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनकी लुक्स यानी इनकी हैयत को बेहतर बनाया जा सके, इनके टेस्ट को तब्दील किया जा सके और इनकी खुशबू को तब्दील किया जा सके। इन ऑयल्स के अंदर मौजूद ये तमाम केमिकल्स और इसके अलावा अनहेल्दी ओमेगा 6 फैट्स हमारे खुलियों को कमज़ोर कर देते हैं। इसीलिए हम किसी भी बीमारी का आसानी से शिकार हो सकते हैं। इन तमाम वेजिटेबल ऑयल्स के बजाय नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करना कहीं ज़्यादा बेहतर है। मसलन देसी घी का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि हमारे यहाँ घरों में भी निकाला जाता है। इसके अलावा अगर दस्तयाब हो और आसानी से मिल सके तो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग सरसों के तेल का भी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी हद तक भारी है, लेकिन नेचुरल ऑयल के होने की वजह से उसके ख़तरनाक असरात कम होंगे। ख़तरनाक खानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है सोडा, यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल, जो कि हम अक्सर अपने खाने के साथ करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी इसकी एडिक्ट हो जाती है, जबकि ये इनडायरेक्टली तौर पर हमें कैंसर के करीब लेके जाती हैं। इन तमाम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के अलावा बहुत सारे डिफरेंट कलरिंग डाइज होते हैं।
और ये दोनों ही चीज़ें हमारे जिस्म के खुलियों की हैयत को बदल देती हैं और हमारे ब्रेन सेल्स को वीक कर देती हैं। इसीलिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। चौथे नंबर पे वो खुराक है जो केन्स के अंदर स्टोर की जाती है, मसलन पाइनएप्पल या स्वीट कॉर्न्स वगैरह जो हम अपने केन्स में ख़रीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी कैंसर कॉज करने वाली एक बहुत बड़ी खुराक है। बाइसफेनल ए नामी यानी BPA नामी एक प्रोडक्ट के साथ इन तमाम केन्स को लाइन किया जाता है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक प्रोडक्ट है जो कि हमारे ब्रेन के सेल्स को जेनेटिकली तब्दील कर देती है और यही प्रोडक्ट थर्मल पेपर के अंदर या प्लास्टिक की चीज़ों के अंदर भी मौजूद होती है। इस तरह के ख़तरनाक प्रोडक्ट्स और प्रिजर्वेटिव्स हमें बहुत सारी बीमारियों का पेश खैमा बना सकते हैं। इसीलिए बेहतर है कि ख़ुद को फ्रेश फूड की तरफ लेके जाएं और अगर आप अपने घर में फ्रेश फ्रूट को फ्रीज़ करना चाहें बाद में इस्तेमाल करने के लिए तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक नहीं होगा। जैसे कि आपने इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले होंगे तो आप इसको कुछ अर्से तक इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन मुकम्मल तौर पर केन्स के अंदर महफूज किए गए फ्रूट्स या वेजिटेबल वगैरह का इस्तेमाल करना ख़तरनाक हो सकता है। इस तमाम खुराक के अलावा ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी खुराक जो हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन स्पाइक की वजह बने, वो हमारे कैंसर सेल्स को तकवीयत देगी। इसीलिए अक्सर औक़ात टेबल शुगर या वाइट शुगर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको तर्क करने के बारे में कहा जाता है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर जिस्म में ताकत की वजह नहीं बन पाती और जिस्म में फ़ैट के तौर पर ये स्टोर होने लगती है। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी को हमारे पूरे बॉडी वेट का 10% शुगर चाहिए होता है, तो आप मुकम्मल तौर पर सफ़ेद चीनी के बजाय मीठे के दूसरे कम ख़तरनाक सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, मसलन शक्कर का या गुड़ का या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इंसुलिन स्पाइक की वजह नहीं बनती, हेल्दी मीठा भी है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। UK के अंदर ज़्यादातर कैंसर के मरीज़ों में स्मोकिंग, ज़्यादा सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल और मोटापा 3 बड़ी अहम वजूहात हैं कैंसर के होने की। खुद को इस बीमारी से बचाइए। आपके लाइफस्टाइल में ये चंद छोटे छोटे चेंजेस आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं और कैंसर की डेवलपमेंट को भी रोक सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।